दोस्तों आप देख रहे हैं आपका और हमारा रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों वीडियो लाइक शेयर करें। ईरान पाक करेंगे इजराइल का मुकाबला, आलोक सर की वीडियो है। पाकिस्तान अगर ईरान मिलकर मुकाबला करेंगे तो वीडियो देखते हैं, इस पर मैं बाद में फिर बताता हूँ हमें क्या वाला वीडियो। पाकिस्तानी को भी इस पर मज़ेदार रिएक्शन होने वाला, वो असल मज़ा वो देखने में। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है ईरान एंड पाक गोइंग टू हिट इजराइल अगेन। अच्छा, मतलब अब ईरान और पाकिस्तान मिलकर इजराइल पर अटैक करेंगे। अच्छी बात है भाई, बिल्कुल करिए सर, बिल्कुल करिए। हम तो चाहते हैं कि ऐसा हो। और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं रईसी साहब, वो आए हुए हैं पाकिस्तान और कुछ इन्वेस्टमेंट की बातें हुई हैं, बिजनेस की बातें हुई। तो चलिए, तो बढ़िया बात है यार। अगर पाकिस्तान ईरान से संबंध बेहतर कर रहा है तो अच्छी बात है। हर देश को एक दूसरे से अच्छे संबंध करने चाहिए, है कि नहीं? चलिए देखते हैं पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है। ये है कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, उनका नाम है, पाकिस्तान के विजिट पे आए हैं। शहबाज शरीफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने प्रॉपर रिसीव किया है, बड़ा अच्छा वेलकम किया गया है। और ईरान के हवाले से ये 4-5 दिन पहले की खबर थी कि ईरान ने इसराइल के ऊपर प्रॉपर अटैक किया था, फलस्तीन को, गजा को लेके। क्या कहना चाहेंगे आप? जो नहीं शोएब भाई, ये आप गलत खबर दे रहे हैं। फलस्तीन और गाजा को लेकर अटैक नहीं किया। किसने कहा आपसे कि फलस्तीन और गाजा को लेकर अटैक किया ईरान ने? कम से कम आप तो ऐसी बातें मत बोलिए शोएब भाई। वो अटैक तो सीरिया में ईरानी एम्बेसी थी, उस पर एक अटैक हुआ था। उसको कहा गया कि जी इजराइल ने अटैक किया था, उसमें कई कमांडर्स मारे गए थे ईरान की फौज के। उसके रिटेलिएशन में ईरान ने अटैक किया। ईरान के अटैक का फिलिस्तीन से कोई मतलब नहीं है। और बतौर इस बात को मैं साबित करने के लिए आपके एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं सैयद मुजम्मिल शाह, मैं उनकी बात सुनवाना चाहता हूं, जिससे आपको शायद क्लियरिटी आ जाए। सुनिए। आपके जहन में आ रहा होगा अचानक से ये अटैक क्यों किया। बहुत से पाकिस्तानियों को ये बताया गया है या फिर वो खुद ही ये डिलूजन पाल कर बैठ गए हैं कि फ़लस्तीन में जो इसराइल की तरफ से अट्रॉसिटीज़ की जा रही हैं, दरअसल उसका बदला लेने के लिए ईरान को अब होश आ गई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ डिलूजन एज ऑलवेज। अब आकर हमने देखा कि डायरेक्टली एम्बेसी पे अटैक कर दिया, जो कि फ़ॉरेन सॉइल के लिहाज से कंसीडर की जाती है और वो टेरिटरी एक लिहाज से इनवॉयलेबल होती है। और उसकी वजह यह है कि ईरान ने सिर्फ अपनी टेरिटरी पे अटैक का बदला लिया है। साथ साथ एक हैरानकुन चीज़ जो बहुत से पाकिस्तानियों को भी काफ़ी हैरत का शिकार कर रही है, वो ये है कि जॉर्डन की तरफ से अपनी टेरिटरी से जो मिज़ाइल फायर किए गए थे ईरान की तरफ से, उनको स्ट्राइक डाउन किया गया है। अब बहुत से लोगों ने पूछा कि वो तो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ ऐसा क्यों हुआ है? लेकिन जो ये सवाल करते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी कम होती है, क्योंकि वो समझते नहीं हैं कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो आइडियोलॉजिकली नहीं चलता, उसकी यार्डस्टिक ताकत होती है और पावर होती है। इसीलिए जॉर्डन ने भी इस स्टेज के ऊपर असल में इसराइल का साथ दिया। तो ये कहना है कि जी फलस्तीन और गाजा को लेकर किया, तो एक तरह से आप वही एजेंडा वाले उसमें आ जाएंगे, क्योंकि ये गलत इंफॉर्मेशन, ये मिस इंफॉर्मेशन है। कैसे बात कह दी आपने? ईरान यहाँ पे आए उनके प्रेसिडेंट, क्या पाकिस्तान मिलके, ईरान और पाकिस्तान मिलके कुछ करने जा रहे हैं या कुछ कर सकते हैं? सर, पहली तो बात यह कि हमें बड़ी खुशी हुई है कि ईरान ने जो है इस पे पहल की है और उन्होंने उनको जवाबी जो है वो मुजाहरा करके दिखाया अपना। ठीक है, ठीक है, कर देना चाहिए था इनको, बहुत देर पहले ही ये अटैक कर देना चाहिए था। एक सवाल है, ये बहुत लेट किया है, जो कि इनको ये इन्होंने अब अप्लाई किया है। 5-6 माह गुजर गए हैं। मतलब मैं ये नहीं कहता कि कर दिया हुआ था, जुल्म की इंतहा थी, पीक जिसको बोलते हैं। ये स्टेप उनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, जो उन्होंने अब किया है, बट अब कर लिया है। बहुत अच्छी बात है, ये इन्होंने कर लिया। अच्छा चले, आप ही बताएं, इनसे भी मैं वैसे पूछता हूँ, आप ही बताएं कि पाकिस्तान क्या करेगा इस मामले में, या क्या पाकिस्तान और ईरान मिलके क्या कर सकते हैं? वो तो अपने अपने अपनी ओपिनियन है, अपनी ओपिनियन है। वो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता कि यार मैंने इसके लिए ये करना है, तो मैं सबसे पहले इसको अप्लाई कर देता। उनको वार्न क्या करना, उन पे फौरन अटैक कर देता, लेकिन से मुशावरत करने की जरूरत नहीं थी। चले, ये आपकी ओपिनियन है। इस्लामी मुल्क ऐसे हैं, जबकि देखा जाए तो हम आजाद हैं, देखा जाए तो हम आजाद नहीं है, आजाद वो हैं। अच्छा, फलस्तीन, ठीक है, वो सारा जुल्म उन्हीं पे हो रहा है, उसके बावजूद वो स्टेबल
खड़े हैं, अपनी पोजीशन पे खड़े हैं, ठीक है, अपने स्टांस पे खड़े हैं। अपने राउंड पे खड़े हैं। ईरान ने पहल की, हमें बड़ी खुशी हुई। अब ईरान हमें वेलकम कर रहा है, ठीक हमें है। चाहिए कि हम ईरान के साथ शाना बिशाना उनके साथ चलें। ठीक है, लेकिन उसमें ये हो जाएगा ना, जैसे भाई ने कहा कि भाई मेरी नजर में तो वार्निंग भी नहीं देनी चाहिए थी, अटैक कर देना चाहिए था, लेकिन आपको नहीं लगता ऐसे तो वर्ल्ड वार 3 या एक ऐसा माहौल पूरी दुनिया में जंग का माहौल हो जाता और वर्ल्ड इंसानों वॉर ही चल रहा है बॉस, क्या नहीं चल रहा। वर्ल्ड वॉर की आड़ में बड़ा कुछ करते जा अच्छा, रहे हैं। फिर वर्ल्ड वॉर ये भी है ना, जंग हो जाए, मेरी आपकी लड़ाई हो जाए, नुकसान आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। अल्लाह ना करे इस तरह की भी सिचुएशन बने, फिर हम अगर इस तरह का कुछ करते हैं, फिर हमारे पे कोई इस तरह का जवाबी कार्रवाई। और आपको पता है इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है, तो क्या अमेरिका उनके आपका क्या साथ ख्याल है। है कि हम एटमी पावर नहीं है? हाँ है, बिल्कुल है। तो फिर जब हर की चीज क्या है, अल्लाह का नाम लें और करें। इसमें एक चीज ये है कि मैं उस हर पाकिस्तानी को ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने एटम को ना मजाक बना लिया, एटम बम को, एटॉमिक पावर को। आप लोगों को लगता है ना कि ये हैंड ग्रेनेड है, फेंक दो। आपको आइडिया नहीं है कि एटम बम जब गिरने शुरू होंगे, चलिए आपने इजराइल पे मार दिया एटम बम जी, चलिए मान लिया मार दिया, आप पर जब गिरेंगे तो अभी आपने देखा ना कि ईरान के द्वारा फायर किए गए ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, सब इजराइल ने मारकर गिरा दिए। 99% किल रेट था ना, गिरा दिए मारकर। आपके पास तो ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है जिससे आप मिसाइलें मारकर गिरा सको, क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं गिरा सकते आप कभी सोचो इस बारे में। पाकिस्तानी सोचते नहीं है कि कितनी बड़ी तबाही की बात कर रहे हैं आप पर अगर 10-20 मिसाइलें गिर गई, उनमें से 5 भी न्यूक्लियर वाली रही जो आके गिर गई, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा सर। करोड़ों लोग मारे जाएंगे पाकिस्तान के। आपको इस बात, मतलब आप लोग सोचते नहीं है कभी ये बात कि हमने तो मार दिया, दूसरा वाला मारेगा तो आपका क्या होगा। 4 जंगें आप लोगों ने हमसे लड़ी हैं, उन 4 जंगों ने, हर जंग ने आपको 25 साल पीछे किया, 100 साल पीछे है भारत से। एक एटम बम गिर गया ना आपके ऊपर, आप 1000 साल पीछे चले जाएंगे। लेकिन खैर अच्छी बात है यार, पाकिस्तानी सोचो 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 है कि मुसलमानों की तादाद जो है ना वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, ठीक है ना, और जो ये काफिर हैं, ये इसराइली हैं, ये हम लोगों से डरते हैं। अच्छा, हमारा जो अंदर का जज्बा है ये इनके अंदर कभी भी पैदा नहीं हो सकता। हम लोगों के अंदर ज्यादा जज्बा है कि यार या तो मार देंगे या मर जाएंगे, ठीक हो ये गया। चीज उनमें नहीं है। अबे ओ भूतनी के, तो 93,000 कौन थे वे? मर जाएंगे मर जाएंगे, मर के क्यों नहीं आए 93,000 पाकिस्तानी फौजी 1971 की वॉर में? मरे क्यों नहीं वो? लड़े क्यों नहीं वो? सरेंडर क्यों कर दिया? हथियार क्यों डाल दिए? पैंटे क्यों उतारी गई? पतलूने उतारी गई, उतार के लेट गए पतलून। क्यों भूल जाते हो पाकिस्तानियों ये बातें करते हुए, जब आपकी बातों का तोड़ मौजूद है? या तो ऐसी बात करो जिसमें एक्सपोज होने के लिए कोई सबूत ना हो किसी के पास। या तो सबूत है, वो कलमा गो नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, और वो तो ट्रेंड बंदे थे। आप तो ट्रेंड भी नहीं हो, आपकी ट्रेनिंग नहीं है लड़ने के लिए। वहां तो प्रॉपर फौज में, पाकिस्तानी फौज में प्रॉपर लड़ने की ट्रेनिंग होती है ना, और वो ट्रेनिंग आसान नहीं होती है, बहुत मुश्किल ट्रेनिंग होती है। उतनी मुश्किल ट्रेनिंग करने के बाद भी जब सरेंडर कर दिया उन्होंने, आप कौन हो? लेकिन ये कम अकल पाकिस्तानी है ना, समझते ही नहीं। जबकि हमारे सर हमें मुसलमान मुल्क को इकट्ठे होके इसराइल को फौरन जवाब देना चाहिए था। आपने एक बात, प्रोडक्ट्स वगैरह बंद कर रहे हैं, ठीक है, क्या प्रोडक्ट बंद करने से उनको कोई फर्क पड़ रहा है? उन्हें कोई इस चीज का तो मैं पहले भी वीडियो कर चुका हूँ, और नहीं प्रोडक्ट्स अगर बंद करनी है बल्कि वो तो फिर प्रोडक्ट्स बंद करने के बावजूद ठीक है। यहाँ पे जो जितने एम्प्लॉयज हैं उनके घर चल रहे हैं, उनके घर चलना बंद हो चुके हैं। ये चीज है, ये चीज है इससे उनको क्या टेक्निकल। फर्क पड़ रहा और है? दूसरे नंबर पे खाने पीने हो रही की, है। सिर्फ खाने पीने की प्रोडक्ट्स बंद कर, लेट्स सपोज अगर बंद करनी है तो ये मोबाइल भी बंद कर दें, ये माइक, ये कैमरे भी बंद कर दें। और सबसे बड़ी बात, जिस टेबल पे हम बैठे हैं ये किसकी ब्रांड और किसकी पब्लिसिटी हो रही है? ये जाहिर बात है पब्लिसिटी तो इसराइलियों की हो तो रही है। वैसे हम कहते हैं। अच्छा खैर, मुझे ये बताएं, अगर अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन बनती है और ये सारे मामलात होते हैं और हमें नुकसान हो जाता है, फिर
हम कहेंगे लो जी अब इसराइल ने पाकिस्तान पे भी अटैक कर दिया, ईरान पे भी अटैक कर दिया, ये देखें जी पहले फलस्तीन पे जुल्म कर रहा था, अब जब ये सारे एक झुंड होंगे तो फिर ही है ना, जब सारे एक मुट्ठी बन जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ भी होगा। ये सिर्फ डर से भी सारा काम ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही भाई वाली बात कहना चाह रहा था कि हम अगर मोटे होंगे ना तो ये कोई खोल नहीं सकता, जब हम यूं होंगे तो ये हम ये लहदा उंगलियां हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें भी इसका, अगर वो ईरान वाले यहाँ पे आए उनका मोस्ट वेलकम है, हमें प्रॉपर हमारे वजीर आजम को और हम आवाम को वेलकम करते हैं और उनका हमें साथ देना चाहिए। ठीक है, एक वेलकम करते हैं उनका कि हमें उनका साथ देना चाहिए। चले ये आपकी ओपिनियन है। और एक साथ खबर ये भी है कि भाई ईरान ने ये बोला है कि हम $10 बिलियन की जो है वो ट्रेड करने जा रहे हैं, बायलैटरल ट्रेड, अगले 5 साल के अंदर अंदर हम ये टारगेट को पूरा करेंगे। ये खुशाइन बात है, इसके ऊपर तो मैं भी बहुत खुश हूँ और बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई जाहिर बात है रिलेशन अच्छे होने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज है भाई, होने जा रहे हैं इसमें डेफिनेटली बिजनेस भी बढ़ेगा, बिजनेस के कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पे जो काफी बेरोजगारी है उसमें भी कम होगी, वो कम ठीक है। होगी। लेकिन एक चीज मुझे बताएं, आप भी और भाई आपसे भी पूछूंगा, बड़ी जबरदस्त गपशप चल रही है, ये फलस्तीन है हमारे से काफी दूर है ना, ठीक है, ये कश्मीर बिल्कुल साथ है, बिल्कुल। हम ये अपना पूरी दुनिया में स्टांस रखते हैं कि कश्मीर में बड़ा जुल्म हो गया, कश्मीर में बड़ा जुल्म हो गया। मुझे बताएं, ईरान कश्मीर के मामले में तो पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर उस तरीके से नहीं आ रहा, यानी कि कोई स्टेटमेंट दी हो कोई उसने कि भाई। सर इसमें तो सीधी सी बात है कि जो कश्मीर का मामला है ना वो बड़े अरसे से फंसा हुआ है। अच्छा। उसमें सिर्फ जस्ट एक सियासत चल रही है। ठीक है। जब तक ये सियासत साइड भी नहीं होगी कश्मीर हमारा आजाद नहीं हो सकता। अच्छा, इसके सिंपल हाल है, ये तो बच्चे को भी पता है कि इसमें सियासत है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ये अभी चाहें तो 1 वीक के अंदर अंदर हमारा कश्मीर आजाद होकर हमारे हाथ में आ सकता है। वो कैसे मतलब 1 हफ्ते के अंदर? लेट्स सपोज आप क्या सोचते हैं कि क्या ऐसा करें कि वो कोई? सर देखिए उसके फंड्स आ रहे हैं, ये सब कुछ बंद होना चाहिए। कश्मीर के नाम पे बच्चों के फंड्स आ रहे हैं, ये जो भी मामला हो रहे हैं ये बंद होने चाहिए और ये सारा फंड जो है वो हमारी गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है। इसका मतलब आपका कहने का मतलब है गवर्नमेंट खा रही है इसलिए मसला नहीं, इसलिए ये मसला हल नहीं हो रहा, वरना तो इसका मसला हल हो सकता है फौरन। इनकी बात से अबे ओ चमन, बोलूंगा नहीं आगे, समझने वाले समझ जाएंगे। तेरी फौज ने 47-48 में अटैक किया कश्मीर के लिए, क्या कश्मीर ले लिया? फौज ने अटैक किया तुम्हारे, 65 में भी किया, ऑपरेशन जिब्राल्टर जाके पढ़ना, अखनूर में अटैक किया था जम्मू कश्मीर के लिए, क्या ले लिया? आधा इंच भी, चलो 1 सेंटीमीटर भी। 99 करगिल ले लिया कश्मीर। अबे तुम लोग अपने हिस्ट्री से सीखते नहीं हो। 1 हफ्ते में कश्मीर ले लोगे, 1 दिन में कश्मीर ले लोगे। तुम्हारे परदादा मर गए यही कहते कहते, तुम्हारे दादा मर गए यही कहते कहते, तुम्हारे अब्बा होंगे तो यही कह रहे होंगे, तुम हो तो यही कह रहे हो, तुम्हारे आने वाला बच्चा यही कहेगा, उसका आने वाला बच्चा भी यही कहता रहेगा, लेकिन वो सेंटीमीटर भी ना ले पाए। जब तुम्हारी फौज में औकात नहीं है और एक पाकिस्तानी बात करता है, अबे अपने फौज से जाके पूछो ना, अपनी फौज से सबसे पहले क्यों नहीं पूछते कि हमने तुमको फंड्स दिए, हमने तुमको अरबों डॉलर दिए, हमने तुमको सारी आजादी दी, सब कुछ किया, तुम्हारी जिम्मेदारी है कश्मीर लेकर आना, क्यों नहीं लेकर आए नामुरादों? क्यों नहीं लेकर आए? लेकिन ये तो तुम्हारी औकात नहीं, पैंट गिली हो जाएगी तुम्हारी अपनी फौज से ये पूछने में, सवाल पूछने में पैंट गिली हो जाएगी तुम्हारी। ओपन चैलेंज है, किसी अपने फौजी से पूछ कर दिखाओ। तुम्हारी फौज को जिम्मेदारी है ना भाई, आज तक क्यों नहीं ले पाई फौज? 3 बार तो कश्मीर के लिए लड़ाई लड़े, नहीं ले पाए। अभी भी अकल नहीं आ रही है तुम लोगों को। और अभी तुम्हारे वो शब्बर जैदी बड़ा आदमी है भाई, वो उसने तो साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान में और पाकिस्तानी की फौज में दम नहीं है, औकात नहीं है कि लड़ के हासिल कर ले। और आप बात करते हैं लड़ने की। सुनिए सर, वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। शहरक थी ना तुम्हारी, कट गई, क्या वजह है इंडिया से जंग करने की? सर कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे। तुम क्या बातें करो यार, तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, बानीहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट
पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है एक कंपनी का, तो कश्मीर आज़ाद कराने चल पड़े हो। खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आज़ाद कराएंगे, क्या बातें करो यार। तो बेटा पाकिस्तानियों, हम भी ये चाहते हैं कि कश्मीर वाला चूरन तुम लोग खाते रहो और उसके नशे में ही रहो, ना तुम डेवलप करोगे ना कुछ करोगे। कश्मीर 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 करोगे। 4 पुश्तें तुम्हारी मर चुकी हैं कश्मीर करते करते, आने वाली 20 पुश्तें तुम्हारी मर जाएंगी कश्मीर करते करते, और मामला वहीं पर रहेगा। हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डेवलप हो रहे हैं, कर रहे हैं। फर्क तुम्हारे ऊपर पड़ता है, तुम ना डेवलप हो रहे हो ना कुछ हो रहा है, बर्बाद होते जा रहे हो। लेकिन तुमने करना है सिर्फ कश्मीर कश्मीर, पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं करना है। करो भाई। से एग्री करते हैं, डिसएग्री के मतलब ईरान ने इसी की नेम पे पॉलिटिक्स चल रही है कश्मीर के नाम पे। डेफिनेटली ये अपनी ही घुमा रहे हैं, बस सबको घुमाया हुआ है। तो इससे नुकसान तो फिर एट द एंड देखा जाए पाकिस्तान का हो रहा है ना, कि हम कश्मीर कश्मीर के नाम पे अपने नेबर से नफरतें भी डाल रहे हैं, दुश्मनी भी डाल रहे हैं, और हमें आप कह रहे हैं कि हमें पता है ये मसला हल भी नहीं होना। बिल्कुल सर, यही वजह है कि मैं आप सॉरी आपकी एक बात काट रहा हूँ कि आपने ये भी पूछा कि भी ईरान ने कश्मीर के मामले में हमारा साथ क्यों नहीं दिया। यानी इधर आया था फलस्तीन पे, जैसे उन्होंने अपना इसराइल पे अटैक कर दिया, तो अगर उन्हें लगता कि भाई कश्मीर में भी जुल्म हो रहा है तो वो कश्मीर में कर देते। सर मैं वही आपको बात बताना चाह रहा हूँ ना कि इसमें जो है वो सारी सियासत है जिसकी वजह से वो ये हल नहीं हो पा रहा। अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे वो ईरान को कहे ठीक है भाई ये भी हमारा मसला हल करो, मैं हमारे साथ मिलो, मुझे उम्मीद है कि ईरान हमारे साथ मिलके कश्मीर आजाद करवाएगा। लेकिन आपको पता है कि ईरान के इंडिया के साथ कितने अच्छे रिलेशन है? वो अब हुए हैं ना जी, वो पहले ये चीज का उनका कोई आपस में ऐसा नहीं था। आपको पता है कि जो सी पैक हम जिसे कहते हैं कि भाई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान ग्वादर का खास तौर पे सी पैक का जो हिस्सा है ग्वादर, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ओपन नहीं किया। नहीं मैं एक बात करने लगा हूँ, उसी तरह का एक प्रोजेक्ट इंडिया ईरान में, मतलब ईरान चाबहार पोर्ट बना रहा है या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक हो गया। उस पर बाद में आता हूं। अभी क्या हुआ कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी ईरान के प्रेसिडेंट की और शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ ने कश्मीर का नाम ले लिया। उस समय वहां पर जो ईरान के प्रेसिडेंट थे, उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनका चेहरा देखने वाला था, उनको लग रहा था कि क्या बोल दिया इसने। देखिए जरा। मैं आपका और ईरान के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमेशा कश्मीरियों के लिए आवाज उठाई। अब इसके बाद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ज्वाइंट प्रेस रिलीज की गई, ज्वाइंट स्टेटमेंट की। और आपको पता है उसमें कहीं भी ईरान की तरफ से कश्मीर लफ्ज का इस्तेमाल भी नहीं किया गया। पाकिस्तान में बैठकर शहबाज शरीफ जबकि कश्मीर बोल चुके थे। और नॉर्मली ये होता है कि भाई ज्वाइंट स्टेटमेंट जो जारी की जाती है वो दोनों तरफ के लोग बात करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स होंगे, क्या क्या चीजें होंगी, और दोनों उस पर क्या कहते हैं इत्तेफाक करते हैं, दोनों अग्री करते हैं कि ठीक है ये ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी होगी। तो उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का कहीं मामला नहीं था। अब आप इससे समझ सकते हैं कि ईरान कहां है, किधर है। देखिए भारत को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ईरान पाकिस्तान में कारोबार हो, ट्रेड करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होनी है आपके अब्बू अमेरिका को। अभी देखिएगा दिक्कत कैसे आएगी। देखिए हमारा तो ट्रेड भी है ईरान के साथ, हमारे ईरान के रिलेशन भी बड़े अच्छे हैं, हमें कोई लफड़ा नहीं है। आप भी करिए ट्रेड, हमें उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल करिए। लेकिन प्रॉब्लम आएगी आपको, हमें तो नहीं आएगी, आपको आएगी। और आपको लगता है कि कश्मीर ईरान जो है कश्मीर पर आपका साथ देगा। आप लोग किस दुनिया में रहते हैं यार, आप लोग समझ नहीं आता मेरे को। अच्छी बात है, गुड। क्या कहना चाहेंगे हम ईरान और इंडिया के रिलेशंस को आगे कैसे आप देख रहे हैं? सर जहाँ तक आई थिंक मेरा ख्याल है ना कि ये शायद कंप्लीट नहीं हो जाएगा, और अगर ये चल रही है तो ये जस्ट एक पॉलिसी है किसी चीज की तरफ जाने की। वो एक पॉलिसी चल रही है जो कि उन्होंने वो पूरी करनी है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई इस चीज का नहीं है, हाल नहीं है। अच्छा आप मुझे बताएं, आपने बोला कि हम में जज्बा बड़ा ज्यादा है, हम डरते नहीं है क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो ये जज्बा जंगों में, ये जज्बा लड़ाई में दिखाने की बजाय अगर हम ये जज्बा टेक्नोलॉजी बनाने में कि भाई मेरे में बड़ा जज्बा है, मैंने पूरी दुनिया को बताना है कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने पूरी दुनिया को बताना है कि मुसलमान सबसे ज्यादा ज़हीन है, हम पाकिस्तान। सोहेब भाई आप, मैं कह रहा हूं ना, आप आजकल आप काउंटर बड़ा अच्छा तरीके से नहीं कर रहे हैं। आपने जैसे ही बात होती है ना कि हम में बड़ा है, हमारी फौज ऐसी है वैसी है, तो आप सिर्फ एक सवाल पूछो, वो जज्बा 93,000 फौजियों में क्यों नहीं था जो 71 में सरेंडर हो गए? एक सवाल बस ये करना है काउंटर पे, उसके बाद जवाब सुनो कि क्या वो कलमागो नहीं थे, क्या वो मुसलमान फौजी नहीं थे, क्या वो पाकिस्तान की फौज नहीं थी?
अगर थी सरेंडर कैसे कर दिया? फिर एक कॉन्ट्राडिक्शन वो काउंटर करना पड़ेगा ना। पाकिस्तानी सबसे ज्यादा ज़हीन है, तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए तो हमें इस मामले में अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। हाँ, ये क्योंकि जज्बा हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है। उधर दिखाए ना, क्या कहना चाहेंगे कि सर, मतलब हम इसमें- ये क्यों कहते हैं कि जज्बा सिर्फ लड़ाई में ही होता है? सर नहीं, ये इसमें ये चीज है कि अगर ये मेरे भाई बैठे हुए ना, जी मैं अगर अकेला हूँ ना तो आप 5 जिन्हें तो मैं लड़ नहीं सकता। ठीक है। हाँ, आप 5 हैं और हम 6 हैं ना, तो मैं आपके साथ भरपूर किस्म का मुकाबला करूंगा और अच्छा मुकाबला करूंगा। इसकी रीजन ये बनती है, मैं अकेला मेरे से या आपसे कुछ नहीं हो सकता जब तक हम अपनी एक यूनिट नहीं बनाएंगे। ठीक हो हम गया। यूनिट बनाएंगे और आपकी बात अच्छी है कि हम इसमें जज्बा दिखा सकते नहीं, हैं। टेक्नोलॉजी में जज्बा दिखाए। मैं कहता हूँ ये जंगों में लड़ाइयों में कुछ नहीं पड़ा। आज दौरा इकोनॉमी का, आज दौरा टेक्नोलॉजी का। हम ये जज्बा दिखाएं कि भाई देखो मैं पाकिस्तानी हूँ और मुसलमान भी हूँ, तो मुझे चाहिए कि ये जो बाइक है ये अगर मेड इन पाकिस्तान नहीं है तो मैंने अगले साल तक मेड इन हमारे पाकिस्तान बनानी जो है। है ना, हमें ही यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। हम अपनी अच्छी से अच्छी स्टडी कर रहे तो हैं। पॉजिटिव चीज में जज्बा नहीं नजर आ देखिए मेरी रहा। बात सुने, अगर हम स्टडी अच्छे से अच्छी कर रहे हैं ना, तो उसको यहाँ पे स्कोप नहीं मिल रहा। उसको यहाँ पे अपने पाकिस्तान में जब स्कोप नजर आएगा तो वो क्यों नहीं अपने पाकिस्तान के लिए सर, अब ये करेगा? देखिए कि हम- मेरी जो वो शुरू क्या- सारा कुछ करने के लिए बाहर की तरफ जाता है। हाँ। आउट ऑफ कंट्री वाले इसको यूटिलाइज करते हैं, जो कि हमें चीज ये यूटिलाइज करनी यानी चाहिए। वो जज्बा हम बाहर जाके दिखाते हैं। डेफिनेटली वो अब यहाँ जैसे पे होना चाहिए। मेरे शोरूम के आगे एक बंदा आके फ्रूट की रेडी लगाई हुई है। ठीक है। भाई आपने क्या किया हुआ है? मैंने MBA किया हुआ है। यार ये फ्रूट की रेडी लगाई हुई है ये सर। एग्जाम्पल दे रहे हैं या वाकई ये वाकई हकीकत है। और वो डेली मेरे शोरूम के आगे बाहर आके शाम के टाइम वहाँ पे रेडी लगाता है। और वो बेचारा वहाँ पे कहता है भाई मैं क्या करूँ, मेरी मतलब की जॉब नहीं है, मेरी मतलब की जॉब नहीं है, मेरे मतलब का स्कोप नहीं है। तो मैं जाहिर बात है मुझे अपना घर पालने चलाने के लिए मैंने जो अपनी स्टडी पे पैसा खर्च किया वो वापस तो आना चाहिए। और वो हमारे उसको उस चीज की वो नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से हमारा जो भी अपना क्या ले टैलेंट है या जो भी है ना, वो यहाँ पे ही दब के रह जाता है। तब क्या रह जाता है या प्लेटफॉर्म उस तरीके से मुहैया नहीं है? भाई मुहैया नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? इनकी भी गुफ्तगू बड़ी मैंने सुनी, इनकी भी सुनी। आप इसमें क्या, ईरान जो आया है, क्या आपको लगता है कि भाई कुछ ऐसा प्लान हो रहा है कि इसराइल को कोई जवाब देना है, या कोई ऐसा सिर्फ इन्वेस्टमेंट के हवाले से आया होगा? क्या आप कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से ईरान जो आया पाकिस्तान, ये बहुत अच्छी बात है, आया है, जबरदस्त, ये ठीक तो है, अच्छी बहुत अच्छी बात है, वो आना तो चाहिए जाना चाहिए। उनको। और अगर तो प्लान बन रहा है इनका अच्छा, तो बनना चाहिए और वो उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसराइल पे अटैक है या इन्वेस्टमेंट का? नहीं, इसराइल पे अटैक चल रही थी। दोनों ठीक हो गया। मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट वाली तो ज्यादा खुशाइन बात है। इन्वेस्टमेंट तो एक अलग टॉपिक है ना, अभी तो इसराइल के ऊपर जो मतलब हमें उनकी हेल्प आउट फुल करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैंने इनसे पूछा कि भाई ईरान ने इसराइल पे तो अटैक कर दिया, अगर उसे लगा कि भाई वहां पे मुसलमानों पे या इंसानों के अगेंस्ट कुछ गलत हो रहा है, तो इसका मतलब है ईरान ने आज तक कश्मीर में कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ईरान को नहीं लग रहा कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है। ये पॉइंट है ना। कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, लेकिन देखें कश्मीर के पीछे बैकअप पे ना एक इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। ये देखें, ठीक यानी है। उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है बहुत स्ट्रॉन्ग है उसकी और वो वहां पे डेवलपमेंट कैसी कर रहे होंगे? वो बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो हमसे नहीं, कई मुल्कों से आगे हैं वो, इंडिया। ठीक हो गया। ठीक है, तो बड़ी चीजें सोचनी पड़ती हैं ऊपर की सतह पे जाके, हर किसी पे अटैक नहीं होता। ठीक है। ठीक है, कश्मीर अगर उनके अंडर है, वहाँ जुल्म भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, ये आपसे नहीं हो रहा, कब से हो रहा है? अच्छा। काफी अरसे से हो रहा है। मैं तो फिर अगर आप जैसे कह रहे हैं, नहीं आप जैसे कह रहे हैं कि बड़ी अरसे से कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, फलस्तीन पे, जो हालांकि फलस्तीन की भी एक हिस्ट्री है, लेकिन फलस्तीन का 6 माह का ये सारा सिस्टम शुरू हुआ तो कश्मीर में आपके बकौल बड़े अरसे से हो रहा है। तो कश्मीर में तो पहले सारे इस्लामिक कंट्रीज को इकट्ठे होना चाहिए था, जबकि सऊदीया ने भी ये कह दिया है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का ये आपस में ये इशू है, ये हम इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। प्यारे भाई हैदर भाई हैं जिन्होंने आपने सवाल किया था एक कम्युनिटी का, हाँ। कि जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे उस वक्त तक हम कुछ भी नहीं है। ठीक है। ठीक है, हमें इकट्ठे होके कुछ करना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा, अदरवाइज हम जीरो हैं। ठीक हो गया। ठीक है, ये हम सबको नजर आता है कि हम जीरो हैं। अच्छा भाई ये बताएं कि और सामने वाली पार्टियां भी इकट्ठी हो गई तब क्या होगा? अभी तो एक अकेले इजराइल ने सबको कह रहे हैं कि इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। एक इजराइल ने सबको कर रखा है। अगर सारी पार्टियां हो गई, जितनी भी नॉन मुस्लिम पार्टियां हैं उसमें सारी इकट्ठी होगी तो क्या होगा? देखो सर, आज का जमाना कोई किसी से कम नहीं है। आपको अगर लगता है कि एक मुसलमान भारी है, हमारे अंदर जज्बा है, ऐसा है वैसा है, तो अब तक ना बहुत सारी चीजें बदल जानी चाहिए थी। और वो सिर्फ लड़ाई को लेकर नहीं बदलनी चाहिए थी, वो आपकी इंडस्ट्रीज को लेकर बदलनी चाहिए थी, आपकी एजुकेशन को लेकर बदलनी चाहिए थी, आपकी इनोवेशन को, जो खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, उस पर होनी चाहिए थी। लेकिन आप सिर्फ एक उस जज्बे की बात करते हो जो लड़ाई वाली बात है। आप उसको बड़ा वो समझते हो ना, हम लड़ने भिड़ने वाली कौम है।
आपने क्या अचीव किया है इस लड़ने भिड़ने से अभी तक, ये बताइए। पाकिस्तान ने क्या 3 बार हमसे लड़ाई लेके कश्मीर अचीव कर लिया, ले लिया? नहीं कर पाया। उल्टा 71 में अपना मुल्क आधा गंवा बैठा। किसी देश ने, बताइए, लड़कर कोई चीज अचीव कर ली हो? अचीवमेंट कहते हैं कि आपने कोई चीज इजाद की, बढ़िया चीज जो दुनिया के काम आए। आपने कोई टेक्नोलॉजी बनाई, आपने कोई नया हवाई जहाज बनाया नए तरीके का, आपने कोई टेक्नोलॉजी इनोवेशन की जिससे दुनिया में किसानों को फायदा हो। जज्बा यहां नजर आना चाहिए सर, वरना 76 तो आप लोग हर जगह खा चुके हो और वो जज्बा पता नहीं कहां घुसा हुआ है। वो 93,000 सरेंडर देख के हमें पता चल गया था कि कितना जज्बा है आप लोगों के अंदर। इस्लामिक कंट्रीज जो उनसे दूसरे हैं, क्या वो ऐसी सिचुएशन में अब यूनिटी होती नजर आ रही है? और खास तौर पे सऊदीया तो ये कश्मीर के मामले में कहता नजर आ रहा है, बड़ी ऑथेंटिक खबर है इसके, ठीक है, कि ये पाकिस्तान और इंडिया का बायलैटरल इशू है, इसमें हम सच नहीं कर सकते। ये दोनों कंट्रीज को चाहिए कि बैठ के मसला हल करें। सर ये बैठ के कभी भी मसला हल नहीं होगा। मैं सबसे बड़ी आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहूँ, शायद आपके नॉलेज में हो कि इसराइल का जो वजीर आजम है उसने एक बहुत बड़ी बात बोली थी जो कि मुझे कुछ दिनों पहले पता चली है कि वो सच है कि नहीं है, कि जी मैंने ये जब फलस्तीन में हमला किया तो मैं सोचा था कि ये मुसलमान मुझे खा जाएंगे, ठीक है, जबकि इनमें से तो कोई उठा नहीं। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी है। ठीक है, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी। ये कब स्टेटमेंट दे दी भाई? भाई कोई दिखा दो अगर स्टेटमेंट दी। मेरी नजरों से तो नहीं गुजरे और आज तक मैंने ऐसी स्टेटमेंट नहीं देखी है कि मुसलमान हमें खा जाएंगे अगर हमने हमला किया तो। नेतन्याहू नाम है, हाँ जी, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का। देखने वाले जरूर बताइएगा कि क्या कोई ऐसी स्टेटमेंट वहां से आई है? पे आई है और लोगों ने सुनी भी है कि जी मुझे था कि ये अगर मैंने एक मुस्लिम मुल्क में कंट्री में अटैक किया तो ये सारे मुझे खा जाएंगे, लेकिन सब ठंडे होके बैठ गए, तो किसी ने कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया कि मतलब कि पाकिस्तान ने भी। अच्छा, तो मैं भी कहूँगा कि ईरान जो है ना वो हमसे बेटर है। अगर उसने, छोड़ो यार, वीडियो खत्म करते हैं। आप कहते हैं सब मिलके खा जाएंगे। अरे भाई, पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको नॉलेज नहीं है। पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सिचुएशन को एनालाइज करना नहीं जानते। पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको पता ही नहीं कि असलियत क्या है। 6 डे वॉर के बारे में सुना है कभी? अभी तो इजराइल और हमास के बीच लड़ाई चल रही है। 6 डे वॉर सुना है कभी? इजराइल और अरब नेशंस के बीच हुई थी, उसमें सारे अरब नेशन एक साथ थे। 6 दिन में इजराइल ने सभी अरब नेशंस को धूल चटा दी और अरब नेशंस वो लड़ाई हार गए। इजराइल जीत गया अकेला, इतनू सा इजराइल और उसके चारों तरफ इतने बड़े अरब नेशंस। जाकर पढ़िए, आप लोग इतिहास से सीखते नहीं हैं, सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। 6 डे वॉर जाकर पढ़िए क्या हुआ था। अगर ऐसा होता ना तो अब तक सब मिलकर इजराइल को खा चुके होते, लेकिन इजराइल ऐसा है ना कि कुछ बिगाड़ नहीं सकते आप लोग उसका। और आप लोग जो ये कहते हैं सारी मुस्लिम उम्मा को एक हो जाना चाहिए, क्यों एक हो जाना चाहिए भाई? दूसरे के फड्डे में टांग हमें क्यों अड़ानी है? क्या पाकिस्तान अपनी गलतियों से नहीं सीखता कि उसने अफगानिस्तान के फड्डे में अपना पैर लड़ाया? क्या हुआ? कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है किसी 2 की लड़ाई में तीसरे में घुसना। इजराइल और हमास के बीच लड़ाई है, आप उसमें घुसना चाह रहे हैं। बाकी देश पागल हैं, वो दूसरे की लड़ाई में क्यों घुसेंगे? और आपको लगता है कि वो चूंकि मुसलमान है, चूंकि हम भी मुसलमान है तो सब एक हैं। अरे ये कॉन्सेप्ट निकाल दो भाई। 76 ईयर्स बीत गए हैं, ये कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ चुकी हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता। आप लोग उसी डोर को पकड़ के बैठे हुए हो। जॉर्डन ने इजराइल की मदद की ईरान के प्लेन शूट डाउन करने में। सऊदी अरब ने मदद की ईरान के मिसाइलें शूट डाउन करने में। कौन सी दुनिया में जीते हो लोग भाई? सबसे पहले वो अपनी अपनी कंट्री देखते हैं। और वो क्यों दूसरे के फड्डे में क्यों लड़ाने जाएंगे? क्योंकि अब मान लीजिए नेपाल की किसी से लड़ाई हो जाए, एक बात समझिए, वो हिंदू मेजोरिटी देश है, हम क्यों जाएंगे फड्डे में लड़ाने? भाई ये उनकी लड़ाई है, उनकी प्रॉब्लम है। हाँ, अगर दूसरी प्रॉब्लम आती है, खाने की कमी हो गई, प्याज की सब्जियों की कमी हो गई, तेल की कमी हो गई, वो हम प्रोवाइड कराएंगे, वो हम मदद कर देंगे। लेकिन उनकी लड़ाई में हम जाके हिस्सा नहीं बनेंगे ना यार। यार नेपाल हमारी लड़ाई में क्यों हिस्सा बनेगा? हमारी पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है तो क्या नेपाल आएगा हमसे हमारे साथ लड़ने? नहीं, क्यों आएगा? ये इलॉजिकल बात है। इसलिए आएगा कि वो भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। ऐसा नहीं होता। कंट्री फर्स्ट। सब अपने कंट्री, अपने लोगों की बात देखनी पड़ती है।
आपकी तरह सब रिलीजन में अंधे नहीं हैं जो आप हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तानियों की बात समझने, पाकिस्तानी को लगता है कि एटम बम है, चलो मार देते हैं। बड़ा इजी है सर कहना है एटम बम, लेकिन आप लोग को अंदाजा नहीं है कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे और आपके मुल्क, आपके बच्चे, उनका क्या होगा 25 करोड़ आवाम का। आप लोग को जरा भी आइडिया नहीं। एक बुद्धिमान इंसान वो होता है जो ये सारी बातें सोचता है कि मैं अगर ये कदम उठाऊंगा तो सामने वाला क्या कदम उठाएगा, फिर मेरे पास उससे बचने के लिए या उसके सामने जवाब देने के लिए क्या काउंटर होगा। वो भी यही सोचता है कि जब ये मैं कदम उठा लूंगा, सामने वाला ये काउंटर करेगा तो मेरे पास ये होगा। आप लोग नहीं सोचते हो वैसा, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मूर्ख आदमी, जाहिल आदमी ऐसे लोग नहीं सोचते, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं होता कि मैं क्या सोचूं। उनको पता ही नहीं है कि सोचना क्या है। ये प्रॉब्लम है आपके साथ सबसे बड़ी। आप लोगों को लगता है कि एटम बम है, चला दो एटम बम। किसी के पिछवाड़े में दम नहीं है पाकिस्तान में। एटम बम तो छोड़ो, एक नॉर्मल मिसाइल दाग दे इजराइल के ऊपर। एटम बम तो बहुत दूर की बात हो गई, एक नॉर्मल मिसाइल दाग दे। मिसाइल छोड़ दो, एक मोटार का गोला छोड़ दे इजराइल के ऊपर, करके दिखाओ। बात तो तब बनेगी जब आपने ये कर दिया, और तब कहोगे देखो हमने कर दिया, हमें ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे छोड़ो ना यार, तुम्हारे बोलने से करने से कुछ नहीं होता। जिनको करना है उनको पता है कि नहीं करना है, वरना उल्टा पड़ जाएगा दाम हमारे ऊपर। आप क्या कहते हैं इस बातचीत पर? अपनी राय जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। तो दोस्तों वही फटी पुरानी बातें, जज्बा जज्बा जज्बा। तो लोग साने फिर 3-4 मतलब इस वीडियो में बोल दिया, वो जज्बा 93,000 में क्यों नहीं जगा? क्या वो मुस्लिम नहीं थे? क्या वो जज्बे वाली कौम नहीं थी? क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? देखिए कि ये कोई प्लान भी हो सकता है कि आपने इस तरह करना है, लेकिन मैं इस पर इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक किस्म का कह लें कि पाकिस्तान आर्मी की उस वक़्त जो है ना हिफाजत उस वक़्त की थी, अगर आप देखें तो। हाँ, नहीं तो जो बंगाली जो फायर थे ना, वो या जो पाकिस्तान आर्मी का उस वक़्त जो आगे से उनका मुकाबला कर रहे थे, उनको यार क्या वो कहा जाता है यार, उनका नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, उनको कुछ कहा जाता है। तो उन्होंने आर्मी की बहुत बुरी हालत करनी थी, लेकिन ये इनकी किस्मत अच्छी थी कि मुक्ति बानी, हाँ मुक्ति बानी, ये जो तंजीम जो बनी हुई थी मुक्ति बानी। तो देखिए कि इंडियन आर्मी ने वहाँ पर इंडियन आर्मी के साथ, अच्छा यार आगे जो इंडिया वाले कहते रहते हैं कि जज्बा जज्बा, यार जज्बा जज्बा बोलते रहते हैं, जज्बा है मुसलमानों में जज्बा है। तो भाई ठीक है, 1971 में 93,000 जो घंटे में उतरी है, तो आप कहते हैं कि हमने अब आपका जो POK है वो लेना है, तो फिर आके ले लो, ये ले लो, वो पड़ा हुआ है आपका POK, जो आप कहते हैं कि 2024 के स्टार्ट में या 2023 के स्टार्ट में हमने आपसे ले लेना है, तो भाई वो ले लो आके। आप जो कहते हैं कि जज्बा है आपका, ऐसा है हर बात पे आप जज्बा ले आते हो। तो 35 उतरी, इसमें कौन सा शक है? तो आप दोबारा उतार के देख लें, देखें कि आप दोबारा आप नहीं, वो जो कहते हैं कि 93,000 हर बार जो अलाउड सर भी कहते हैं, तो थोड़ी सी अमाउंट थोड़ी है, बहुत बड़ी अमाउंट है। तो आप तसल्ली कर लो ना, POK ले लो ना अपना, जो आप कहते हैं कि हालांकि कागजात भी कहते हैं कि वो हरी सिंह ने आपको दिए हुए हैं, तो आप ले लो आके, आप ही का हिस्सा है ना, पाकिस्तान ने छीना हुआ। देखिए कि यहाँ पर 2 बातें मैं करना चाहूँगा। पहली बात यही बहसने वाली कि जो लोग सर ने कहा है ना कि पाकिस्तान आज तक जो है वो कश्मीर का एक टुकड़ा भी जो है वो नहीं छीन पाया। तो पाकिस्तान ने छीना है और क्या किया हुआ? अच्छा, नहीं छीन पाया। तो देखिए कि सही बात है, वाकई नहीं छीन पाया। आपके अकॉर्डिंग अगर मतलब कि आप POK को कहते हैं ना कि वो हमारा जो एरिया गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर है, इंडिया का, इंडियन कहते हैं ना खुद को, एक झूठा दिलासा जो दिया हुआ है उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर आपकी मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा, आप मतलब कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हैं, तो आपको फिर किस देर के बात की देर है?
तो आज आप पाकिस्तान को, आपको पता है कि पहले क्रासेस हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान, तो ये कोई मैं समझता हूँ कि इतनी नॉर्मल बात नहीं है कि मतलब कि आए इंडिया और पाकिस्तान से जो पीओके है वो ले ले, क्योंकि क्लेम करते हैं कि पीओके जो है वो इंडिया का, और इंडियन लोगों को, इंडियन जो बच्चे हैं, जो नई नस्ल है, उनको लॉलीपॉप दिया हुआ है और वो भी चूस रहे हैं। लेकिन मेरी बात, क्लेम हम करते हैं, हमने ठीक, हम कहते कि हम नहीं, मैं तो कहते हैं भाई, मैं मेरी बात सुने कि मेरी कोई हैसियत नहीं, क्योंकि सब एक जो कंट्री का सिटीजन होता है उसकी वोटर होने के लिहाज से एक हैसियत होती है और हमारी कोई नहीं है। लेकिन इतना मुझे पता है जो भी है, मुझे इन पूरा जो एतबार है अपनी गवर्नमेंट पर और अपनी आर्मी पर कि आप जब पीओके के बारे में बात करेंगे, एक्शन करेंगे, मैं तो बात पहले क्लियर करके दे रहा हूँ कि ठीक, मैं नहीं मानता, मैंने पहले कहा कि मेरे वोटर होने की कोई हैसियत नहीं। मैं खुलेआम ये मैं चैलेंज करता हूँ कि आप पीओके ले लें, अगर आप में हिम्मत है तो। बात हिम्मत की है ना, हिम्मत है तो ले लें, अगर नहीं है पाकिस्तान की तरह हिम्मत नहीं है तो फिर ये लाग जो आप पाकिस्तान की तरह लमका रहे हैं या उसको छोड़ दें, राग अलाप रहे हैं, उसको छोड़ दें। जो बात आप कर रहे हैं जो पीओके के बारे में, ये बात तो सारी हिम्मत की यार होती है। अगर हिम्मत है तो ले ले, नहीं है तो छोड़ दे, इस बात को, इस मुद्दे को छोड़ दे। जिस तरह पाकिस्तान, मैं मानता हूँ पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को अब नहीं हासिल कर सकता, इसी तरह बिल्कुल ठीक जो इंडिया है वो पीओके को जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, 2024 उसको नहीं ले सकते यार। बात नहीं है, मैं मोदी साहब का अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उसको और भी मिसाला दिया जाएगा और भी तेज किया जाएगा, सिर्फ वोट बैंक बनाने में। अच्छा, पहली बात तो ये है कि शुएब भाई, आपको पता है कि सियासत में सब कुछ चलता है और ये बिल्कुल अभी तीसरी मरतबा पीएम मोदी ने दोबारा पीएम बनना है, तो इसके पीछे देखेंगे आज जो पीएम मोदी हैं वो पूरे हिंदुस्तान में कभी किसी शहर में जा रहे हैं, कभी किसी सूबे में जा रहे हैं और वहां पर जाके जो अपना बयान दे रहे हैं और ज्यादातर जो इसी मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं। आपको नहीं पता, हमने एक वीडियो की थी, वो एक लड़की की, यार उसका नाम, शहर का नाम जो है ना वो था पुराना, यार मुझे बूढ़े लोग ज्यादा थे उस वीडियो में जो वोट दे रहे थे। वोट हमने राज धर्मा की वीडियो थी, उस वीडियो देखने से पहले हमारा ये था कि 100% ये जो किधर से किधर निकल गया। मैं बात बताता हूँ कि इससे तो बात करनी, हम पाकिस्तान में बैठकर मोदी साहब की बातें करते, कोई इसका पता नहीं चलता सर किधर है, पाँव किधर है। मोदी साहब के जो अब खुद कंट्री के लोग हैं वो उन पर एतबार नहीं करते, अगर एतबार करते होते तो वो मुस्लिम उनको वोट देते। अच्छा, शुएब भाई जहाँ गलत थे, ये बात मुझे अच्छा कि लोग ने उनको भी उधर टोका, कहा नहीं ये फलस्तीन की वजह से ईरान ने हमला नहीं किया। ईरान ने अपनी दरबात हमला हुआ था शाम की एम्बेसी पर, उनकी एम्बेसी शाम के अंदर उनकी एम्बेसी पर उनके जनरल्स मारे गए। तो अगर ईरान और पाकिस्तान मिलकर भी, मैं कहता हूँ इसराइल पर हमला करेगा ना, मिलकर भी, तो चित्र पड़ जाएगा आपको भाई लो। अच्छा, दूसरी मैंने ये बात क्लियर कर, दूसरी बात छोड़ने पे आते हैं तो बड़ी बड़ी माशाल्लाह आप भी छोड़ते हैं। अलोक सर की मैं बात करूंगा। अलोक सर खुद कहते हैं, इससे पहले इन्होंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में कहा मैं प्रूव करूंगा, मैं मेरी बात सुने, जिसकी बात मुकम्मल हो रहा है, मैं उसने ये कहा था आप क्या ये समझते हैं कि अकेला इजराइल है? यार खुद ने कहा था कि जो मिसाइल सारा वेस्ट जो है वो साथ लेके खड़ा है, अमेरिका उसके साथ है, बरतानिया उसके साथ है, कनाडा उसके साथ है, सारा वेस्ट जो है वो उसके साथ है। आप कहते हैं कि इजराइल को हराना मुश्किल है, वो तो मानते हैं, इसलिए मैं कहता हूं उसको क्या दिया कि वो अकेला इजराइल था। मैं तो खुद कहता हूँ ना कि उसको हराना मुश्किल वजह यही है, मैं यही अकेला नहीं है यार, ये आप मत बोला कि वो अकेला है, पूरी दुनिया उसके साथ है। डायरेक्ट को नहीं उसमें इन्वॉल्व हो रहा, वो डायरेक्ट या भाई जब अमेरिका को सारा इतिहास दे रहा है, जब अपना बैटरी जो शिप है वो लेके खड़ा है वहां पर, एक वजह जो भी है छितर पड़ेंगे पाकिस्तान। एक तरफ यूएसए कहता है कि सीजफायर करना चाहिए, साथ ये मैं खुद इजराइल को एक जालिम आतंकी कंट्री मानता हूँ। इजराइल को, आपको मेरे शायद इजराइल को और फिलिस्तीन को लेकर विचार वो आपको भी पता है, लेकिन सच जो है सच को मानो। सच ये है कि पाकिस्तान ईरान
मिलकर भी इजराइल पर हमला कर देना, आज जो अमेरिका छितर लगेगा यार, वजह जो भी हो यार, तो मैं तुम भी मिला दो उसको कौन बचाता है इसराइल को? इसराइल की बात आई है ना, उसके असल जो 2 नंबर के बाप है उनकी बात मत यार। दुनिया की सुपर पावर जो है वो उसके साथ खड़ा है, आप कहते हैं कि वो अकेला है। अमेरिका आपका भी तो बाप है पाकिस्तानियों का। कौन सा बाप है? वो कह रहे तुम्हारे चंद एक आर्मी ऑफिसर हैं, वो उनसे डॉलर्स खाते हैं और आप हमें कह रहे हैं आप मानते हैं आप उनको कौन सा आप उनसे लेकर खा रहे हैं? वो डॉलर्स उनसे लेते हैं, खरीद लेते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि ईरान ने जो हमला किया है ना उसके 90% या 99% जो है ना वो उन्होंने 4-5 कंट्रियां रोकने वाली थी इस 300 मिसाइल को, ड्रोन अटैक्स को, और लोग सर कह रहे हैं कि अकेला जो है इसराइल था। यूएसए जो है उसने अलग तौर पे भाई वो जो रॉकेट्स वगैरह मिसाइल वगैरह वो अलग उन्होंने हवा में मार गिराए हैं, और बरतानिया ने अलग, लिबनान जो है वो अलग। लिबनान कहाँ से आ गया? लिबनान यार उसकी भी सरहद में जा जॉर्डन की सरहद में भी जाके घुसे, उन्होंने भी जो है हवा में मार गिराया है। और दूसरा जो इजराइल है उसकी भी, उसका जो आयरन डोम है उसकी वजह से भी उन्होंने भाई ये सारा कुछ किया है। और तो अकेला इजराइल नहीं है, ये बावजूद भी फिर जैसे आप कहते हैं कि यूक्रेन जो है वो अकेला है, यूक्रेन भी अकेला नहीं है। जज्बा जो ना, जिस तरह जज्बा हमने दिखाया था 1971 में, इसी तरीके से अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान ने कभी भूल चूक में भी ईरान और इजराइल पर तो चले, पाकिस्तान तो चलो भूल चूक नहीं करता, इजराइल आगे भूल चूक कर ले। वो जो कहते थे कि भाई सैटेलाइट से कहीं हमला ना कर दे, सैटेलाइट में के जरिए हमला करता है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान में। हम पाकिस्तान में नहीं करता। मानते हैं कि जो इंडिया और तुम पाकिस्तान को क्या समझते हो? तो तुम इजराइल को क्या समझते हो? वो हवा है। हाँ, वो हवा है, कहा जाता है। आज उससे यूएसए को अलग कर दो, आज उससे यूएसए जो उसको अलग कर दो, मैं कहता हूँ कि उसके पूरी दुनिया तुम क्यों करो? तुम भी मिला लो अपने साथ कोई। नहीं, ये कोई बात तो फिर नहीं कि तुम भी मिला लो, तो तुम भी मिला लो, तुम सुपर पावर बनो, अकेला इजराइल शेम करो कि तुम सुपर पावर बनो। सुपर पावर के बगैर इतना दम है कि इजराइल को हम जड़ से। मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, सच बताऊं, यूएसए साइड पर भी हो जाए ना, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, मैं जालम 2 नंबर बेगैरत कंट्री मानता हूँ इजराइल को। सच ये है कि इजराइल अगर अकेला भी होगा ना, अगर सामने पाकिस्तान और इजराइल का मुकाबला हो गया, इजराइल फिर भी आपको धूल चटा देगा। आप कंपैरिजन वीडियोस देख लें। कंपैरिजन क्या, तेल तो फिर आज क्रूज मिसाइल रोकने के लिए कौन सा सिस्टम है तुम्हारे पास? अब तुम्हें पहले ये बताना होगा क्रूज मिसाइल होता क्या है और जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है। आप ये छोड़े ना, आप कह लें कि इजराइल जो आज स्टैटिक्स पर आ गया, मुझे मैं कहता हूँ ये मैं 3 मिसाइलों का नाम लूंगा, क्रूज, बैलिस्टिक और ICBM। इनको रोकने के लिए आपके पास कौन सा डिफेंस सिस्टम है? कोई नहीं है। तो फिर कैसे रोकोगे? तू कर ले हमला, शौक पूरा कर ले यार। हमला बाद में करने वाली बात है, बात सच ये है कि आप के पास रोकने की सलाह, ये आपसे वो बड़ा मूस तो रोका नहीं गया, रोक लिया था 150 किलोमीटर 4 से 5 मिनट पाकिस्तान की फिजाओं मेरा रोक लिया, मार गिराया। वो फिर इजराइल है जो सैटेलाइट से भी हमला करता है। मैं साथ साथ कह रहा हूँ, मेरा कोई कंट्री नहीं, मेरा ना उसके साथ फेवर है, लेकिन यार जो सच है, जो चीज़ें एनालाइज किया करो, किसको इस्तेमाल करके चीज़ें देखा करो, दूसरा कंट्री क्या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, हम कौन टेक्नोलॉजी में कहाँ खड़े हैं दुनिया के अंदर। अगर इस वक्त 10 अगर मैं मिसाल 100 नोबेल प्राइज याफ्ता लोग है ना, 100 अगर होते हैं एक साल में, तो उसमें से 50 या 60 इजरायली होते हैं। अच्छा, एक पहले ये वीडियो भी की है उसने, जहाँ पे वो ईरानी सदर जो पाकिस्तान में स्टडी करते हैं भाई, वो सच ईरानी सदर जो आया है, तो इसमें भी पता नहीं अब आलोक सर की थी या किसकी वीडियो थी, मेजर की, वो कह रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल जो सैटेलाइट के जरिए उस रईसी पे जो है ना हमला ना कर दे। तो कर सकता, तो ये ईरान है जहाँ पे वो फखरीज़ादे को मरवाया गया था। मैं कहता हूँ ये कासिम सुलेमानी कर सकता है ना, कर सकता है ना, वो भाई ईरान है यार, वहाँ पे कर सकता है। उनके पास एबिलिटी है। किसके पास? इजराइल के पास। ये मानते हो एबिलिटी है सैटेलाइट से हमला करने की एबिलिटी है, मानते हो? कर सकता है, कर सकता है ना। किया तो फिर करे, क्यों नहीं करता यार? वो बात का मसला, किया कि नहीं किया, एबिलिटी भी है, आपके पास क्या है? छनकना
कुछ भी बाबा जी का घंटा, कुछ भी नहीं है। बस कुछ भी ना होने के बावजूद भी वो कर ले पाकिस्तान। और यार सच को सच माना करो, सीखा करो, सच को मानने के लिए जिगरा बड़ा करो, हिम्मत किया करो सच को मानने के लिए। सच ये है कि हमारे पास वो सच नहीं है, सच ये है कि सारी दुनिया को साथ लेके वो घूम रहा है। तो तुम भी ले लो। नहीं, तुम क्यों नहीं लेते? तो फिर अकेला क्यों बोलते हो कि इजराइल अकेला ये कर दिया, तुम वो उखाड़ दिया, ये उखाड़ दिया, आप बोलते हो। सच ये है कि यूक्रेन को भी आप अकेला बोलते थे, यूक्रेन के साथ भी सुपर पावर है, पूरा वेस्ट साथ असला दे रहा है, सारा कुछ दे रहा है। हो रहे हो तुम, चीजों को एनालाइज नहीं कर रहे। हकीकत आप बोलते हैं जब कि इजराइल की सैटेलाइट्स नहीं है। ये जो कह रहे थे लोग सर भी कह रहे थे मैं क्या इजराइल अकेला है। अब खुद ही माने आपने, इजराइल के पास सैटेलाइट्स भी, उनके पास एबिलिटी भी है, उनके पास क्रूज ICBM बैलिस्टिक सारे किस्म के मिसाइल भी हैं, उनके पास आयरन डोम भी है, उनके पास दुनिया के जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है और उन्होंने साबित भी किया है। तो आपके पास क्या है? आपकी यही पोल खुल गया कि एक बड़ा मूस आया था इंडिया की तरफ से, वो भी आपसे रोका नहीं गया, वो उसको भी आप डिफेंड नहीं कर पाए। यहाँ ही आपका पोल खुल गया। क्यों बातें ऐसी करते हो यार, जिससे आप खुद एक्सपोज हो जाते हो, खुद एनालाइज चीज़ें किया करो। खैर सच ये है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, इजराइल हमसे इस वक्त टेक्नोलॉजी के लिहाज से पावरफुल है, चाहे वो एक जालिम कंट्री है। हम वो स्टडी करते हैं, वो स्टडी पर बिलीव करते हैं, स्टडी करके आगे जा रहे हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा और बातें करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जज्बा कहते हैं, लेकिन जब जज्बा दिखाने की बात होती है तब पैंटे उतरवा के वापस आ जाते हैं और वो भी लेने नहीं जाते। ये है हमारी बात। मिलता है नई वीडियो में नाटक के साथ। गॉड ब्लेस यू।